जिंदगी एक ऐसा सफर जो हर कोई करता है, कभी खुशी से तो कभी मजबूरी में। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे इस सफर में हमेशा सिर्फ खुशियां ही हों, लेकिन ऐसा होता नहीं। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। हर तरफ अंधेरा सा लगता है और दिल कहता है बस अब और नहीं। लेकिन याद रखो, यहीं पे जरूरत होती है उन दो मैजिकल वर्ड्स की, इट्स ओके। जी हाँ, क्योंकि हार वही मानता है जो अंदर से टूट जाता है, लेकिन अगर जो गिरकर भी कहता है इट्स ओके, मैं फिर से उठूंगा, वही असली विजेता होता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आने वाला वक्त गुजर ही जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। जिंदगी आसान नहीं होती। हर किसी के हिस्से में कभी ना कभी दर्द, संघर्ष और हार का एक पन्ना जरूर आता है। ऐसे समय में दिल में एक ही सवाल उठता है, क्या मैं वाकई में इससे उभर पाऊंगा? मगर ऐसे ही वक्त में एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी आवाज हमें फिर से खड़ा कर सकती है। वो आवाज कहती है इट्स ओके, ये भी गुजर जाएगा। हाँ, आने वाला वक्त गुजर ही जाएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। दुख की घड़ियां हों या ठोकरें, सब अस्थाई हैं। हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं, हार तब होती है जब हम उठने से मना कर देते हैं। जब तुम्हारी आंखों में आंसू हों और होंठों पर मुस्कान, जब अंदर से टूटे हों लेकिन फिर भी खुद से कहो मैं फिर से कोशिश करूंगा, क्योंकि इट्स ओके टू फॉल, तब समझ लो तुम हारे नहीं हो, बल्कि जीत की शुरुआत बस अब होने वाली है। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक लड़की ने बार बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, और कैसे उसकी यही सोच इट्स ओके उसे बना गई आसमान छूने वाली मिसाल। एक छोटे से कस्बे में दिव्या नाम की लड़की रहती थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वो एक पायलट बनना चाहती थी। आसमान की ऊंचाई उसके दिल में थी, लेकिन हालात उसकी राह में दीवार बनकर खड़े हो जाते। उसके पिता एक मामूली दुकानदार थे। घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी के सपनों में पूरा भरोसा किया। दिव्या दिन रात मेहनत करती, किताबों से चिपकी रहती। उसका एक ही सपना था, इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा पास करना। 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद वो परीक्षा देने गई और पहली बार वो फेल हो गई। वो बहुत दुखी हुई, लेकिन वो टूटी नहीं। बस इतना बोली, इट्स ओके, अगली बार और अच्छा करूंगी। दूसरी बार उसने और भी ज्यादा मेहनत की। सुबह 5 बजे उठती, दौड़ लगाती, दिमाग और शरीर दोनों को तैयार करती। लेकिन फिर इंटरव्यू में वो रिजेक्ट हो गई। उसकी माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब छोड़ दे बेटा, शायद ये तेरे लिए नहीं है। पर दिव्या की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक मुस्कान थी। इट्स ओके, मैं फिर से कोशिश करूंगी। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते 2 बार फेल हो गई, अब भी हिम्मत नहीं टूटी। लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराती और कहती, हाँ, क्योंकि मैं जानती हूं जो लोग हार मान लेते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि जीत कितनी करीब थी। तीसरी बार उसने अपने अंदर की सारी ताकत झोंक दी। पढ़ाई, एक्सरसाइज, इंटरव्यू की तैयारी, हर एक मोड़ पर उसने खुद को चुनौती दी, और इस बार उसका सिलेक्शन हो गया। जब उसे कॉल आया कि दिव्या, आप भारतीय वायुसेना में सिलेक्ट हो गईं, वो बस एक पल के लिए चुप रही, फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, देखा पापा, आई टोल्ड यू इट्स ओके टू फॉल, लेकिन उठना जरूरी होता है।
एंड जिंदगी में हर हार के बाद बस इतना बोलो, इट्स ओके। यही 2 शब्द तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। यही 2 शब्द तुम्हारी हिम्मत को जिंदा रखते हैं। असली जीत वही है जब पूरी दुनिया कहे कि अब नहीं होगा और तुम मुस्कुराकर कहो, इट्स ओके, मैं फिर से कोशिश करूंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे किसी अपने के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए जुड़िए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कभी सोचा है, वही दुनिया, वही लोग, वही हालात, फिर भी किसी को जिंदगी आसान लगती है और किसी को बोझ। ऐसा क्यों होता है? फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, नजरिया। हर सफल आदमी के पीछे उसका बहुत लंबा अतीत होता है जिसे कोई नहीं देखता। अगर लोगों को दिखती है तो वो बस उसकी सफलता। जैसे कि जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तब 99वें बार असफल रहा, फिर भी 100वीं बार बिना हिम्मत हारे कोशिश की और सफल हो गए। अगर हम हर हालात में अच्छाई देखना सीख जाए तो मुश्किलें भी हमें मजबूत बना देती हैं। आज की यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सोचने का तरीका बदला और उसकी जिंदगी बदल गई। तो आइए सुनते हैं नजरिया बदलो, एक प्रेरणादायक सफर। नजरिया बदलो, एक ऐसा दृष्टिकोण रखो जो जिंदगी को बदल सकता है। तो पुराने समय की बात है। एक नगर में दीपक नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था लेकिन हमेशा दुखी और चिड़चिड़ा रहता। उसे लगता था कि दुनिया बहुत खराब है, लोग मतलबी हैं, काम मुश्किल है और किस्मत हमेशा मेरा साथ छोड़ देती है। हर बात में उसे सिर्फ बुराई दिखती। एक दिन उसने सुना कि उसके गांव में गुरु स्वामी आनंद आए हुए हैं। वह अपने गुरु स्वामी आनंद के पास गया और बोला, गुरुजी, सब कुछ गलत हो रहा है। लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, कोई मदद नहीं करता और मेरा मन हर वक्त खिन्न रहता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मंदिर आना, तुम्हें एक चीज दिखानी है। अगले दिन दीपक समय पर पहुंचा। गुरुजी ने उसे एक कांच का जार दिया और कहा, इसमें कुछ पत्थर डाल दो। दीपक ने पत्थर डाले। फिर गुरुजी ने कहा, अब इसमें कुछ कंकड़ डालो। दीपक ने कंकड़ भी डाल दिए। अब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसमें रेत भरो। रेत भी आराम से समा गई। अंत में बोले, अब थोड़ा पानी डालो। दीपक को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने पानी भी भर दिया। गुरुजी ने समझाया, बेटा, यह जार तुम्हारी जिंदगी है। बड़े पत्थर हैं तुम्हारा परिवार, स्वास्थ्य, जीवन के मूल मूल्य। कंकड़ है नौकरी, घर, दोस्त। रेत छोटे छोटे तनाव, शिकायतें। और पानी वे बातें जो अक्सर बेवजह दिल दिमाग पर हावी हो जाती हैं। अगर तुम पहले रेत या पानी डालते तो जिंदगी के असली मायने, परिवार, खुशी, शांति उसमें समा ही नहीं पाते। इसलिए नजरिया बदलो, हर दिन को एक वरदान मानो, लोगों में अच्छाई देखो और खुद को पीड़ित नहीं, विजेता समझो। उस दिन के बाद से दीपक की सोच बदल गई। अब वह हर चीज को नए नजरिए से देखता। मुश्किलें उसे मजबूत बनाती और लोग उसे प्रेरणा देते। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली सफलता की कहानी। उसने खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। नापसंद छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना, पकड़ के रखना छोड़ना शुरू किया। अपनी प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी तय करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलते गई, काम बनते गए और सफलता आती गई। और हमेशा सकारात्मक नजरिया रखने का महत्व उसे समझ में आ गया। सीख, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नजरिया बदलो तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिजनों को जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अपना नजरिया बदले और अपने जीवन में सफल बने और सकारात्मकता से जिए। ऐसी और कहानियां नम सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।